नाज़रीन, पंजाब भर के सरकारी स्कूल और कॉलेजेस के सैकड़ों असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर पुलिस ने अपने रवायती अंदाज में तशद्दुद भी किया। आज ऐसे ही चंद असातिज़ा हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस गर्दी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर। जी साहब, बड़ा अफसोस हुआ आप सब लोगों की ये हालत देखकर मुझे। बड़ा जुल्म हुआ है फरीद साहब, आपको क्या बताएं। ये देखे, तालीम जो बच्चों को आगे मुंतकिल करनी थी, उस तालीम से भरा हुआ दिमाग फाड़ दिया उन्होंने। छोड़ दे मुझे छोड़ो, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, छोड़ो मुझे। फरीद भाई, दुख इस बात का नहीं है कि हम पे तशद्दुद हुआ है, दुख इस बात का कुछ छुड़ाने ही नहीं आया। बड़ा अफसोस हुआ इश्तियाक साहब, आपका तो बाजू टूट गया है। क्या बताएं आपको फरीद साहब, ये इश्तियाक साहब को पुलिस ने नहीं मारा, ये पकौड़ों की जद में आ गए। कोड़ों की जद में क्या मतलब? जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया है तो पास एक पकौड़ियों वाली दुकान थी, ये उसमें छुप गए हैं। वो जो पकौड़ियों वाला बंदा था, दुकानदार, उसने कहा आप फिक्र ना करें, आप हमारे मोहतरम हैं, उस्ताद हैं, हम किसी को नहीं पता चलने देंगे। उसने अपना शटर नीचे फेंक दिया, ये उसकी दुकान में छुपे हुए थे। वो पकौड़े वाले को पुलिस वालों ने पूछा भी है कि ये शटर उठाओ, अंदर कौन है। उसने कहा जी कोई नहीं जनाब, मैंने तो ये असातिज़ा के डर से, एहतजाज के डर से दुकान बंद कर दी। वो जब पुलिस वाले चले गए, उस दुकानदार ने अपना शटर उठाया तो अंदर देखा तो उसके सारे पकौड़े खत्म हो चुके थे। बस फिर उस दुकानदार के दो बेटे थे जो पहलवान थे, वो तीनों बाप बेटों ने मिलके फिर इश्तियाक साहब का बाजू तोड़ा। फरीद भाई, बड़े दिनों के बाद माँ का, अम्मा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ मुजीद साहब, ये स्कूल और कॉलेजेस की तालाबंदी करके आप लोग ये सड़कों पर एहतजाज करने क्यों चल पड़े? हद हो गई है, आप ये क्या बात कर रहे हैं? असातिज़ा के साथ जो ज्यादती हो रही है, सारी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। भाई, आपने हमारी तनख्वाहों में से पैसे काटे हुए हैं, हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। हमें ये कहने से कौन रोक सकता है, साडा हक एथे रख। मजीद साहब, आप अपने हक की तो बात करते हैं आप असातिज़ा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों का तायुन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यानी जो तालीम का बेड़ा गर्क आज हो गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई ना होने के बराबर है। वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में अब भेजते नहीं हैं। कोई एक कारकर्दगी बताइए। यानी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे की कोई पोजीशन बोर्ड में, किसी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको दाखला, यानी क्या बात करते हैं आप मजीद साहब? यानी हम अपने हस्बे हाल प्रोग्राम में ही कामुकी के एक कॉलेज का हमने हवाला दिया था कि एक साल ऐसा भी आया जहां एक बच्चा भी दाखिल नहीं हुआ। यानी सारी कारकर्दगी प्राइवेट स्कूल्स की, सारी कारकर्दगी प्राइवेट कॉलेजेस की। पोजीशन ले तो प्राइवेट स्कूल से बच्चा, पोजीशन ले तो प्राइवेट कॉलेज से बच्चा। आप लोग क्या कर रहे हैं यार? मैंने आपको कहा था हम गलत प्रोग्राम में आए हैं। आप देखें, वो तो पुलिस का और हुकूमत का साथ दे रहे हैं। मत मारो, मत छोड़ो मुझे, ये डंडों सोटियों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ओए, आप चिराग नहीं है, आप शम्मत साहब हैं। मजीद साहब, मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि जो रवैया पुलिस ने आप लोगों के खिलाफ इख्तियार किया वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। असातिज़ा की इज्जत और तकरीम सब पर लाजिम है, मलजूम है। यानी असातिज़ा पर तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जिन ममालिक की बात की जाती है कि जहां पर असातिज़ा की तकरीम की जाती है, उनकी इज्जत की जाती है, उनकी कारकर्दगी भी देखिए। हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप अपनी कारकर्दगी पर नजर डालिए, अपने गिरेबानों में झांकिए कि क्या आप बच्चों को वो तालीम देने में कामयाब हुए हैं? आपने मुस्तकबिल के मेमारों को संवारा है, या फिर आज तक अपने हक की बात की है, पेंशन की बात की है, लीव एनकैशमेंट की बात की है, पॉलिसी की बात की है, ट्रांसफर्स की, पोस्टिंग्स की बात की है? भाई जी, वो तो बात ही नहीं आ रहे, वो तो हमारे फुल खिलाफ है। मजीद साहब, मेरी तमाम तर हमदर्दियां आप असातिज़ा इकराम के साथ हैं,
लेकिन आप लोगों ने हम मीडिया वालों को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम आप लोगों के हक में बात करें। अब और जी हमारे साथ बैठ के बात करते, हमारे साथ टेबल टॉक करते, हमें तो छोटू गैंग समझ के मारा। बाजू तोड़ दिया जिसके साथ मैं नवाला मुंह में डालता था। फरीद साहब, हमने तो सोचा कि आप दूध में हल्दी मिला के हमें पिलाएंगे, उल्टा आपने ही हमारे जख्मों पे नमक छिड़कना शुरू कर दिया। मत मारो मुझे मत। तुम्हारे मारने से पता लगता है तुम अनपढ़ लोग हो, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि कौम के मामारों का ये हाल कर दिया है। आप देखिए, हम अच्छी कौम बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। जी, आप जो दिन रात एक कर रहे होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, वो भी सुन लीजिए। यानी साल में 365 दिन होते हैं, उन 365 दिनों में 100 दिन भी आप लोग पूरा नहीं पढ़ाते हैं। यानी कभी गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, ईद त्योहार की छुट्टियां, इम्तिहान आने से पहले 1 से 2 माह पहले छुट्टियां। यार मजीद साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? कौम के मेमारों की तामीर ऐसे की जाती है, ऐसे दिन रात एक होता है और ऐसे दिन रात मेहनत की जाती है। ये तो कोई मेहनत ना हुई। यानी 365 दिन में से सिर्फ 100 दिन या उससे भी कम। फरीद साहब, अगर हम टीचर इतने ही बुरे हैं तो अफगानियों के साथ हमें भी निकाल दे। जी शेर जमा साहब, आपकी ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है। अल्लाह खैर करे। सिंध हुकूमत ने यह काम शुरू कर दिया है। गजब खुदा का, यानी सैकड़ों नहीं हजारों टीचर्स ऐसे हैं जो घर बैठ के सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और कभी पढ़ाने स्कूल या कॉलेज नहीं आए। निगरान वजीर तालीम सिंध राना हुसैन ने लिस्टें मांग ली हैं। 15 रोज में उन्होंने कहा है कि लिस्टें दी जाएं। जो असातिज़ा जाली या फेक भर्तियां जिनकी हुई हैं, उनकी लिस्ट मांगी गई है और उनको निकाला भी जाएगा। भाई साहब, जो जाली भर्ती हुए हैं उनको निकाले, हमें तो ना निकाले, हमें तो पेंशन देना। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो पेंशन की पॉलिसी चेंज कर रहे हैं या जो लीव इनकैशमेंट की पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, भाई उसका ये रवैया सिर्फ असातिज़ा के साथ क्यों है? आप असातिज़ा को ही सिर्फ अपने टारगेट पे रख के बैठ गए हैं। आप दूसरे में, भाई हम तो अल्लाह के फजल से फिर भी मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। आप देखें फरीद साहब, ये जो आप रिजल्ट की बात करते हैं अब अच्छा नहीं, या प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस का अच्छा है, तो आप ये भी तो देखें कि उधर मालकान ने असातिज़ा को किस तरह फैसिलिटेट किया हुआ है। वहां पे कितने मौके हैं बच्चों को पढ़ाने के। मजीद साहब, आपके पास क्या पढ़ाने के मौके नहीं है? क्या आपके हाथ पांव बांध के स्कूल में दाखिल किया जाता है? आपके क्या मुंह पे टेप लगा दी जाती है? ओ यार, ये बंदा तो बिल्कुल ही SHO हो गया यार। जी हमारे आप जवाब देना मजीद साहब। फिर आ गए, भागो, इधर जाओ। खुदा का वास्ता है शम्मा साहब, आप फिर जान निकाल रहे हैं हमारी। आप देखें फरीद साहब, जो भी है किसी हर चीज का कोई तरीकेकार होता है। हम उधर एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं, इन्होंने चारों तरफ से बंद करके घेर के मारा है हमें। पहले कंटेनर लगा के जी आपके साथ बात होगी, वो बात क्या डंडों सोटों के साथ होती है। हमारी खवातीन टीचर बेचारियां जो वीडियो बना रही थी पुलिस के जुल्म सितम की, उनके मोबाइल पकड़ के नहर में फेंक दिए। एक बच्ची चीखती रही है, खुदा के वास्ते ना फेंकना, खुदा के लिए ना फेंकना, इसमें मेरे बच्चे की सालगिरह की तस्वीरें हैं और मैंने उस सालगिरह का बिल भी खावन से लेना है और मेरे पास और कोई सबूत ही नहीं बाज आए, उसका फोन छीन के तब पानी में फेंक दिया और सारी बच्चे की सालगिरह गिल्ली हो गई। फरीद साहब, वाटर कैनन से साटे लगाते रहे। वाटर कैनन के इतना प्रेशर था कि मेरे पैरों पे प्रेशर मारा और मैं फिसल के सीधा सड़क के ऊपर जाके गिरा। ये इश्तियाक साहब पे जब पुलिस ने वाटर कैनन से हमला किया तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगे, साबुन, तौलिया, मेरे नए कपड़े। जी मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये पुलिस का वाटर कैनन है। मैं तो ये समझता रहा हूं कि शायद चिड़ियाघर में हाथी को जैसे नहलाते हैं, मुझे भी नहला रहे हैं।
आगे फिर आगे कौन आ गए? आगे आगे हाय 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 हाय, वो मुझे भी ले चलो।